अगर आप किसी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ है या वशीकरण कर रहे हैं तो ये नैतिक रूप से गलत है। यानी कि किसी व्यक्ति का गलत तरीके से करना, क्योंकि देखो हर आदमी को एक जीने का हक है, एक अपनी ऊर्जाओं की अभिलाषा, अपनी आकांक्षाएं, वासना जीवन जीने की उसका शरीर का वो मालिक होता है। परमात्मा ने उसको शरीर दिया और कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए अगर उसको गलत तरीके से करके छोड़ देता है तो लास्ट में समझ लेना कि वो तंत्र विद्या आपके ऊपर भी पड़ेगी और आपका भी नाश हो जाएगा। दोस्तों ओम काली स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे एक रहस्यमय भेद चर्चित पर जिसको लव वशीकरण कहते हैं। कई ऐसे डीएम ऐसे कॉल्स आते हैं हमारे पास में, पूछते हैं गुरुजी लव वशीकरण के बारे में बताइए। देखो आप किसी भी अपने जीवन में, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जीवन में किसी से विशेष व्यक्ति अपनी आकर्षित करना चाहते हैं या किसी व्यक्ति को अपने प्यार प्रेम के बारे में पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं। देखो आपका प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे से अगर दूर हो गया है तो कुछ ऐसी एंटिटी होती है, कुछ थर्ड पर्सन व्यक्ति के द्वारा किसी इंसान को दूर किया जाता है तंत्र विद्या से। आप जानते हैं कि अपने टूटे हुए रिश्ते को फिर जोड़ना कैसे चाहिए, कैसे जोड़ा जाता है। हर कोई व्यक्ति दावा कर रहा है आज के समय के अंदर कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो इसमें कितनी सच्चाई है चलो हम जानते हैं आज वशीकरण के बारे में। तो चलिए देखो वशीकरण क्या है, इसे वास्तव में क्या काम करता है, या सिर्फ एक अंधविश्वास की ही धारा चल रही है। वश या वशीकरण, करण मतलब प्रक्रिया, दोनों एक दूसरे से जोड़ दोगे तो वशीकरण हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होता है कि वशीकरण सन्मोहन विद्या तंत्र मारण सन्मोहन उच्चाटन स्तंभन, कोई भी अक्रिया या नुगरी, ये सारी चीजों का सवाल आज हम आपको बताएंगे। देखो एक वशीकरण संस्कृत शब्द है, अर्थ यानी कि किसी को वश में करना, किसी को सम्मोहित करना। ये तो सीधी सी बात है, हर कोई व्यक्ति जानता है, लेकिन लोगों को गुमराह ना हो इसके बारे में पूरी सच्चाई बतानी बहुत जरूरी है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको किसी भी तरह से आज हम प्रयोग करते हैं, चलो ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी तांत्रिक के पास जाता है, किसी व्यक्ति के पास जाता है या किसी तंत्र मंत्र ज्योतिष शास्त्र से जाता है और अपना प्रश्न लेके जाता है और अपना प्रस्ताव रखता है। देखो आज की दुनिया में ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, तो आप जानते हैं। तो इस संबंध में लव वशीकरण के बारे में जो आपको विस्तार से मैं बताऊं आपको समझ आएगा। यानी कि प्रेम संबंध में किसी व्यक्ति को अगर मानसिक रूप से प्रभावित करना है, वह आपकी ओर आकर्षित करना है और आपकी बात माने, यानी कि भावनात्मक रूप से जुड़ जाए। सबसे बड़ी बात यह है, जब तक भावनात्मक व्यक्ति नहीं जुड़ेगा आपका संबंध कभी नहीं बनेगा। हर वीडियो में हम बोलते हैं बार बार, कहीं न कहीं रूह उसका कनेक्शन, कहीं न कहीं उसका संबंध, कहीं न कहीं पूर्व काल की चीज़ें, हर व्यक्ति अपने धर्म और शक्ति, कहीं न कहीं हमारे देव और हमारे पितृ, कहीं न कोई शक्ति ऐसे जुड़ी हुई है जिस व्यक्ति से उसका रिश्ता सफल होता है। क्या अपनी मर्जी से ही आप सब कुछ कर लोगे दुनिया में? तो फिर प्रकृति क्या है? तो खिलवाड़ है ना हर चीज़ से। तो हम बताएंगे कि ये चीज़ें लव वशीकरण कई तरीके के अगर होते हैं और होते हैं तो कैसे होंगे, संभव है या नहीं, ये जानना जरूरी है। तो मंत्र, खास मंत्रों का जाप करके कई तरह से सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित, यानी कि कई इंसान प्रेत के द्वारा, पितृ के द्वारा, किसी रूह के द्वारा, सब पूजा के द्वारा कई व्यक्ति इंसान किसी रूप में करते हैं कुछ चंद पैसों के पीछे। लेकिन कुछ विशेष प्रक्रिया जो विद्वान होगा वो प्रक्रिया अनुष्ठान के जरिए करेगा। उसकी प्रक्रिया मैं बता देता हूँ क्या है। जैसे सुगंध यंत्र है, कुछ खास यंत्रों की वस्तुएं उपयोग होती है जिसके सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। सीधी सी बात यह है। शुक्र प्रवृत्ति का आकर्षण एक इत्र से होता है। चेतना वशीकरण, यानी कि मन का चित्त सही हुआ, मन की कोई भी शक्ति, आपकी सोच उसके प्रति जुड़ गई, एक दूसरे से सोच प्रभावित हो गई, तो आपका कार्य हो सकता है। दावे के साथ हम कर सकते हैं, लेकिन यस या नो पहले हम क्लियर करेंगे, उस चीज़ को जानकारी आपको देंगे कि यह संभव है या नहीं। चलो आगे चलते हैं। देखो कुछ लोकप्रिय वशीकरण होते हैं जो प्राचीन काल तंत्र विद्या से चलते आ रहे हैं। उनकी कुछ गुड़ी विद्या, रहस्यमय, तांत्रिक कई अनुष्ठान होती है जिस प्रकार से इंसान
ध्यान से मंत्रों का उच्चारण करके और शुद्ध उचित विधि करना जरूरी होता है, तब जाके वो कार्य हमारा सफल होने लग जाता है। कई बार देखो इसमें समय लगता है, मंत्र उच्चारण में 11 दिन, जैसे आपको साल भर का वशीकरण कराना है, 6 महीने के कराना है, कुछ समय के लिए कराना है, 1 महीने का करवाना है, तो वो प्रक्रिया भी पहले देखनी पड़ेगी। वो चीजें पहले देखी जाती है कि कितने समय के लिए आपका संभव है ये रिश्ता। कई बार कुछ समय का संयोग होता है, वो अपने आप कट जाए। कोई किसी व्यक्ति के द्वारा कट किया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा तोड़ा जाता है नेगेटिव ऊर्जा के कारण, तंत्र विद्या के कारण। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि पूरी तरह से इंसान, चाहे वो कितना भी जप मंत्र पूजा पाठ, कहीं व्यक्ति कुछ भी कर ले, उसको रिजल्ट मिलता ही नहीं। देखो असल में वशीकरण क्या है कि उसकी एक नैतिकता और एक शक्ति होती है। कई ऐसे पहल किस प्रकार से हमें करना चाहिए, किसका संकल्प होता है। अन्न जल वस्त्र अग्नि, ब्राह्मण साक्षी से पहले संकल्प होता है। आप वीडियो कॉलिंग के द्वारा बैठ करके अपना संकल्प करवाइए, उसके बाद वो रूह उसके साथ में कितनी संबंध से जुड़ेगी वो हम करेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ है या वशीकरण कर रहे हैं तो ये नैतिक रूप से गलत है, यानी कि किसी व्यक्ति का गलत तरीके से करना। क्योंकि देखो हर आदमी को एक जीने का हक है, एक अपनी ऊर्जाओं की अभिलाषा, अपनी आकांक्षाएं, वासना जीवन जीने की, उसका शरीर का वो मालिक होता है। परमात्मा ने उसको शरीर दिया, और कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए अगर उसको गलत तरीके से करके छोड़ देता है तो लास्ट में समझ लेना कि वो तंत्र विद्या आपके ऊपर भी पड़ेगी और आपका भी नाश हो जाएगा। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि जहाँ आपको कोई भी अंधविश्वास में, तब जाके वो इंसान धकेल देता है और उसका जीवन खराब होता है। भारत में कई ऐसे राज्य हैं जैसे ब्लैक मैजिक एक्ट जैसे, इसमें कई ऐसे कानून, कई ऐसे धार्मिक पूजा पाठ, कई ऐसी चीज़ें, कई स्तर हैं जो ब्लैक मैजिक के द्वारा भी करते हैं। तो देखो इसलिए आप क्या है कि कुल मिला के बातें ये होती है कि किसी को गलत तरीके से ना करें। जो सही रिश्ता होगा हम उसको बताएंगे कि ये चीज़ें हमें कैसे करनी है, किस प्रकार से विधि करनी है। श्याल सिंह से वशीकरण होता है, कामनिया सिंदूर से वशीकरण होता है, वो किसी को नुकसान नहीं देता है। कामनिया सिंदूर माँ कामाख्या देवी नेपाल से ये चीज़ें हमें उपलब्ध होती है। कई बार शहर, दिल्ली शहर में भी कुछ ऐसी चीज़ें कस्तूरी के रूप में हमें मिल जाती है, लेकिन उसकी परख करनी पड़ती है, तब जाके उसका वशीकरण संभव हो सकता है। कुछ वस्तुएं चाहिए, वो वस्तु आपकी ही लगेगी, तब जाके हमारा काम संभव होता है। तो ये चीज़ें देखो अलग अलग सबका विचार होता है, कोई किस तरीके से वो चीज़ें करना चाहता है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से, अगर कई आदमी साधक देखो अपनी ऊर्जाएं कई बार खुद जागृत करने लग जाते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वो उसका स्थान होता है, वो अलग अलग स्थान पे करेगा तो उसकी ऊर्जाएं गलत हो जाती है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखे जाते हैं, कई ऐप से प्लेसिबो इफेक्ट, जो वैज्ञानिक रूप से कई गलत प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाता है। कई बार आत्मविश्वास, पूरी सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म से वशीकरण हो तो जाता है, लेकिन कुछ गलत तरीके से किया हुआ गलत इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ विस्तार से, और समझा चुका हूँ कि शायद आप समझ चुके होंगे। एक ऐसी जगह को चुने, एक ऐसे विद्वान की चेष्टा करे, ऐसे अभिलाषा रखे कि इसमें आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। गुरु जी, ये मेरा काफ़ी समय से प्रेम है और मैं चाहता हूँ उसे शादी करना, उससे जीवन निभाना, उसके परिवार की जिम्मेदारी निभाना, उससे जीवन साथी को पूरी तरह से हमें लेकर के चलना, ये चीज़ सही वशीकरण का रूप माना जाता है। तो एक असल में क्या होता है कि दोस्तों, लव वशीकरण रेशमे कोई विषय होती है जो प्रेम टूटने से हुए दिलों की आशा देती है। इसके उपयोग सोच समझ करके सीमाओं के भीतर ही करना चाहिए। आप मेरी बात को गौर से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि सामने वाला व्यक्ति, देखो आजकल के पढ़े लिखे बच्चे वो बहुत समझदार हैं, बहुत एडवांस है, वो समझ जाते हैं कि गुरु भैया कैसे समझा रहे हैं। वो आपके ही जीवन के लिए, आपके ही बेहतर के लिए मैं बोलता हूँ। गलत तरीके से कोई चीज़ें हमें नहीं करनी है, ना करानी है, ना सोचना है, ना कुछ करना है। बिल्कुल सही तरीके से, सही भावना से आप आओगे तो मैं आपका साथ दूँ। मैं उस विद्याओं को
जो मेरे गुरु ने, मेरे गुरु सानिध्य के धर्म से श्री गंगानाथ जी को मैं नमन करता हूँ, जिन्हें जीवित समाधि ली थी गुरु जी ने जामसर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। आज मैं उनको नमन करता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि परमात्मा सबको खुश रखे और सबका हंसी खुशी जुड़ा बने, आपका प्रेम बिल्कुल बने, आपकी जिससे चाहते हो उससे आपकी शादी हो, यही आशीर्वाद है। उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे, 101% पूरी कोशिश करेंगे। आपको पूरा विधान बताएंगे, कुछ वीडियो कॉलिंग करेंगे। अगर कोई संभव हो तो आप द्वारका 13 सेक्टर दिल्ली में आकर के मिल भी सकते हैं। आप अपना संकल्प लेकर के, प्रतिज्ञा करके अपना वचन दे सकते हैं। फिर देखिए वो कैसे वचन पूरा होता है, मैं दावा कर सकता हूँ। दावा वही चीज करना चाहिए दोस्तों जो इंसान निभा सकते हैं। देखो, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी अनुभव सवाल हमें कमेंट जरूर बताएं। फिर हमें मिलेंगे एक नए रहस्य और ज्ञान के साथ। ओम काली, ओम काली, ओम काली।